मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। मैं आज NCERT गणित के 14वां चैप्टर स्टैटिक्स सांख्यिकी का यह तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड किए गए हैं जो कि प्लेलिस्ट 10th में दिया हुआ है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लें। अगर वह दोनों वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख ले, ताकि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। पहले का दोनों वीडियो देखने के बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा ठीक ढंग से। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पहले वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले एक्सरसाइज 14.1 का सारा थ्योरी डिस्कस किए हुए थे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किए थे। आई होप कि 14.1 का सारा क्वेश्चन बन गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन नंबर के बारे में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूंगा, और बन गया हो तो अच्छी बात है। आज मैं एक्सरसाइज 14.2 जो बहुलक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। तो बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड भी कहा जाता है, मोड इंग्लिश में मोड कहा जाता है और हिंदी में बहुलक। तो सबसे पहले जानते हैं बहुलक की परिभाषा। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह चरमान बहुलक कहलाएगा। यानी कि जिस प्रेक्षण की जो प्रेक्षण या जो चरमान सबसे अधिक बार मौजूद होगा उसे हम बहुलक कहेंगे। तो सरल परिभाषा है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। परिभाषा के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF में चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, टेलीग्राम का और मेरे कैरियर पॉइंट नवादा का जो पेज है उसका, और ग्रुप का भी। तो आप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे से पर्सनली भी भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ PDF प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा सुविधा लगे आपको आप कर सकते हैं। तो बहुलक का परिभाषा हो गया, सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान बहुलक कहलाता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र से आप व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी का बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वर्गीकृत श्रेणी के लिए कुछ स्पेशल फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चीज और इम्पोर्टेंट चीज है बहुलक वर्ग जानना, यानी कि मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास का परिभाषा आइए देखते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस प्रकार बहुलक की परिभाषा में देखे थे, तो जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होगा वह बहुलक होगा, ठीक उसी प्रकार जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा, सबसे बड़ा होगा, उसे हम बहुलक वर्ग कहेंगे। बहुलक को Z से सूचित किया जाता है। बहुलक का परिभाषा देखें तो L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I या H। बहुलक का परिभाषा फार्मूला हो गया
एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई या H। अब देखिए इसमें देखते हैं L का क्या मतलब होता है, F1 का क्या मतलब होता है। तो जहां L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि बहुलक वर्ग जो फाइंड करेंगे, बहुलक वर्ग यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुलक वर्ग जानना, बहुलक निकालने के लिए अगर बहुलक वर्ग को जान जाएंगे तो बहुलक निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, और L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं। F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले, बहुलक वर्ग फाइंड कर लेंगे, बहुलक वर्ग से जो ऊपर वाला बारंबारता होगा उसको बोलेंगे F0, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता जो होगा उसको बोलेंगे F2। I या H यानी कि बहुलक वर्ग की लंबाई या अंतर, बहुलक वर्ग निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का जो डिफरेंस होगा उसे ही हम I या H कहेंगे कि U माइनस L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह हुआ परिभाषा। बहुलक का एक परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Z बराबर L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 बट्टा 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 गुने I या H। सेम FM इज इक्वल टू F1, FM माइनस 1 इज इक्वल टू F0, FM प्लस 1 इज इक्वल टू F2। I या H तो सेम ही है, तो यह भी एक बहुलक का सूत्र होता है। तो अब आइए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, जो आंकड़ा या चरमान हमें 3 फॉर्मेट में मिलता है, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, और ग्रुप्ड या कंटिन्यूअस सीरीज, वर्गीकृत श्रेणी। तो सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक निकालना जानते हैं। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। सभी प्रेक्षणों को बारीकी से देखें, जो चरमान सबसे अधिक बार आया होगा वही होगा बहुलक। हम देखकर बता सकते हैं। इसमें देखिए 2 5 7 3 2 5 4 5 6 5 5 3 2 5 3। एक बार पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा चरमान सबसे अधिक बार आया है। तो देख रहे हैं हम, जो 5 सबसे अधिक बार आया है, 5 सबसे अधिक बार 5 बार आया है, और कोई ऐसा चरमान नहीं है जो 5 बार आया है। 2 1 2 3 ही बार आया है, 3 1 2 3 ही बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला चरमान 5 है, इसीलिए बहुलक हो गया इसका 5। हम लिख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान 5 है, इसीलिए बहुलक बराबर 5 आंसर। चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वहाँ तो कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, देख के बता देंगे। जो सबसे अधिक बार 5 आया है इसीलिए 5 होगा इसका बहुलक, सबसे अधिक बार 2 आया है तो 2 होगा बहुलक। चलिए तो व्यक्तिगत श्रेणी आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। जो चरमान सबसे अधिक बार आएगा वह बहुलक कहलाएगा। अब आते हैं खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज को देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। X और F दिया हुआ है, यानी कि चरमान और बारंबारता दिया हुआ है, इसीलिए यह क्या है, खंडित श्रेणी। तो इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं, X और सारणी बना लिए। यहाँ देख रहे हैं जो चरमान जो दिया हुआ है 60 65 62 63 66 61 और 64, एक
एक राइट ऑर्डर में नहीं दिया हो, ना तो असेंडिंग में दिया हुआ है ना तो डिसेंडिंग में, तो इसीलिए इसको या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में हम अरेंज कर लेंगे। इसीलिए 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। बारंबारता 60 का 25 है, 61 का 140 है, 62 का 400 है, 63 का 375 है, 64 का 22 दिया हुआ है, 65 का 105 और 66 का 101 दिया हुआ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें शुरू से लेकर अंत तक, तो बहुलक से जुड़े हुए जो भी डॉट होगा वह क्लियर हो जाएगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ग्रुप में अरेंज कर लिए हैं। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज है, इसीलिए हमको सबसे बड़ा इसमें से बारंबारताओं को ढूंढना है। सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो 25, 140, 400, 375, 22, 105 और 101, इसमें सबसे बड़ा जो बारंबारता वो है 400। सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, 400। 400 से बड़ा कोई बारंबारता इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए बहुलक हो गया 62। क्लियर है। सबसे देखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान 62 है, इसलिए बहुलक बराबर 62 आंसर। तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी का बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। जो भी सारणी दिया हुआ है उस सारणी में देख लेंगे, जो सबसे बड़ा जिस चरमान का बारंबारता होगा वही चरमान बहुलक होगा। तो इसमें सबसे बड़ा बारंबारता 400 है, इसीलिए बहुलक हो गया 62। वैसे आप लोग तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी का बहुलक निकालना तो क्लास 9 में भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ समझना और भी आसान होगा। अब आते हैं व्यक्तिगत श्रेणी वर्गीकृत श्रेणी पे। वर्गीकृत श्रेणी का बहुलक निकालना सीखते हैं। एनसीईआरटी के बुक में व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए वह दोनों प्रश्न मैं अपने मन से ले लिया था ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, कुछ छूटे नहीं बहुलक चैप्टर से। अब जो यह प्रश्न है आपके सामने में, यह एक्सरसाइज 14.2 का है। एनसीईआरटी या बीटीसी दोनों बुक से यह एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक निकालना है और यह 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। बहुलक निकालने के लिए हमें दो ही सारणी की आवश्यकता पड़ती है। पहला वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता। तो सारणी बनाते हैं। फॉर्मेट बन गया CI वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल हो गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। बारंबारता दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5। हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढना है। सबसे पहले क्या काम है, बहुलक वर्ग को ढूंढना। अगर बहुलक वर्ग सही से जान जाएंगे तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग निकालने का यह मतलब है, जो बहुलक वर्ग में ही बहुलक छुपा होगा। अगर 5 से 15 अगर बहुलक वर्ग होता है तो 5 और 15 के बीच में से ही कोई संख्या हमारा बहुलक होगा। अगर 35 से 45 बहुलक होता है तो 35 और 45 के बीच से ही हमें बहुलक
मिलेगा। तो बहुलक वर्ग ढूंढेंगे कैसे? तो बहुलक वर्ग का परिभाषा याद कीजिए। तो बहुलक वर्ग का परिभाषा होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें से अगर ढूंढेंगे तो देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता है 23, सबसे बड़ा बारंबारता है 23, सबसे अधिक बारंबारता है 23। तो 23 का जो वर्ग होगा, इस बारंबारता का जो वर्ग होगा वही होगा बहुलक वर्ग। तो 23 का जो वर्ग है वह है 35 से 45, इसीलिए 35 से 45 हो गया बहुलक वर्ग। प्रश्न बनाते वक्त आपको यह बहुलक वर्ग नहीं लिखना है, हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ बहुलक वर्ग लिख दिए हैं। 23 सबसे अधिक बारंबारता है, इसीलिए इसका वर्ग हो गया बहुलक वर्ग 35 से 45। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 35 से 45 है, इसीलिए बहुलक वर्ग, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। बहुलक वर्ग मिल गया। अब बहुलक निकालने के लिए हमें किन किन मदों की आवश्यकता होगी? सबसे पहला एल। एल याद कीजिए, एल क्या होता है? तो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग मेरा क्या है? 35 से 45। इसमें 35 है निम्न सीमा और 45 है उच्च सीमा, ऊपरी सीमा। तो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 35। एल हो गया 35, एल का वैल्यू 35। उसके बाद F1। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को देखें। बहुलक वर्ग ये हुआ, इसका बारंबारता हुआ 23। बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ 23, F1। उसके बाद F0। F0 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 यानी कि 21। उसके बाद F2 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे, सब कुछ बहुलक वर्ग के इर्द गिर्द है, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे। तो बहुलक वर्ग से ठीक नीचे का जो वर्ग है वो है 45 से 55, जिसकी बारंबारता कितना है? 14। F2 कितना है? 14। उसके बाद I या H क्या होता है? तो बहुलक वर्ग का अंतर, 35 और 45 का अंतर कितना का है? 10। ये हो गया I। तो बहुलक निकालने के लिए हमें जिन जिन मदों की आवश्यकता होती है वो सब मैंने लिख दिया। अब सूत्र लिखते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I या H। अब सबका मान पुट कर देते हैं। L हो गया 35 प्लस F1 कितना हो गया? 23 माइनस F0 कितना हो गया? 21 बट्टा 2F1 यानी कि 2 गुने F1 का वैल्यू माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना दिया हुआ है? 14 गुने I या H तो कितना है? 10। सबका मान राइट प्लेस पे रख दिए। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो 35 प्लस 23 में से 21 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बट्टा 23 दूनी 46 गुने 23 दूनी 46 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 21 और 14 हो जाएगा 35। तो 23 में से 21 गया 2 बट्टा 23 दूनी 46 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 21 14 हो जाएगा माइनस 35 गुना 10। 35 प्लस 2 बट्टा 46 में से 35 घटा देंगे तो हो जाएगा 11
गुने 10। अब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, अगर कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो 2 को 10 से गुना कर सकते हैं। 10 दूनी 20, 11 गुने 11। अब यहाँ पे हम एक दो ढंग से यहाँ से हल कर सकते हैं। एक तो यहाँ भिन्न जोड़ कर लेंगे, या 20 में 11 से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा उसमें 35 को जोड़ देंगे। तो हम 35 जोड़ 20 में 11 से भाग ही दे देते हैं। तो 11 1 जाए 11, तो शेष आया 9 डेसिमल। तो डेसिमल देने से 1 0 तो 90, 11 8 88, फिर शेष आ गया 2 में पहले भी डिवाइड किए थे तो फिर 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं क्योंकि बार बार 81 आएगा। तो अगर इसको प्लस कर देते हैं 35 1 36.8, ये हो गया आंसर, बहुलक हो गया 36.81। आई होप बहुलक निकालना आप सीख चुके हैं, आपको बहुलक निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार मैं पुनः फिर से दोहरा देता हूँ। वर्ग अंतराल बारंबारता 2 ही सारणी बनाना होता है, बना लिए। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 बारंबारता दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5। सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग ढूंढना है, जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होता है। सबसे बड़ा बारंबारता इसमें 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 35 से 45 है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। अब L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसलिए 35। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23। F0 बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता 21। F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता 14। I या H दोनों का डिफरेंस। तो अब सूत्र लगा दिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I या H। मान पुट कर दिए और सोल्व किए तो आंसर आ गया 36.81। इसी प्रकार इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को आप बना लें। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होता है, आंसर नहीं मिलता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।